जैकलीन फर्नांडीज की सच्चाइयाँ। और क्या आपको पता है कितनों की गोद में बैठकर बनी रातों रात सुपरस्टार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि बॉलीवुड में नाम और पैसा कमाने के लिए ऐसा भी करना होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैकलीन फर्नांडीज के बारे में। जैकलीन भारत की नागरिक नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो भारत आई तो उससे पहले ही अपने देश में मॉडलिंग में अपना नाम कमा चुकी थी। जैकलीन का जन्म 11 अगस्त 1985 को कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। जैकलीन की मां एक मलेशियन थी और पिता श्रीलंकन थे। जैकलीन के परदादा भारत के गोवा से बिलोंग करते थे, जो बाद में भारत छोड़कर श्रीलंका में बस गए थे। जैकलीन की शुरुआती पढ़ाई बहरीन से ही हुई है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए, जहां पर उसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद जैकलीन वापस श्रीलंका अपने देश चली गई और वहां जाकर उसने मॉडलिंग की और फिर एक टीवी शो में काम किया। इसके साथ में कई अलग अलग भाषाएं सीखी, जैसे फ्रेंच, स्पेनिश और अरबिक। जैकलीन जब 19-20 साल की थी तब वो हॉलीवुड में हीरोइन बनने का सपना देखा करती थी। इसके लिए उसने जॉन स्कूल ऑफ एक्टिंग में एक्टिंग कोर्स भी किया था। जैकलीन जब एक टीवी शो में थी तभी उसको मॉडलिंग के लिए कुछ ऑफर भी मिले थे। मॉडलिंग करते करते उसने 2006 में श्रीलंका से मिस यूनिवर्स का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब जीतने के बाद जैकलीन एक म्यूजिक एल्बम में भी दिखाई दी थी। अपने मॉडलिंग के दिनों में ही जैकलीन का अफेयर बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद अली खलीफा के साथ शुरू हो गया था। 2008 में जैकलीन अपने किसी मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए भारत आई थी और यहाँ पर उन्होंने अलाउद्दीन फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था और वो सिलेक्ट भी हो गई। इनमें जैकलीन के साथ मुख्य भूमिका में थे रितेश देशमुख और अमिताभ बच्चन। जैकलीन की पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी। न ही इनकी एक्टिंग की तारीफ हुई और न ही किसी ने इनकी प्रशंसा की। इसके बाद तो बॉलीवुड के फिल्मकारों ने जैकलीन को जल्दी कोई ऑफर देने से हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन इसी फिल्म के दौरान जैकलीन रितेश देशमुख पर डोरे डालने लगी थी ताकि रितेश आगे उसको काम दिलवा सके, और हुआ भी वैसा ही। रितेश जैकलीन के हुस्न की जाल में फंस गए और उन्होंने इनकी सिफारिश आने वाली फिल्म के लिए कर डाली। फिल्म का नाम था जाने कहां से आई है। ये नाम जैकलीन पर सूट भी करता था। जैकलीन ने वो भूमिका इतनी गंदी तरह से निभाई कि फिल्म तो सुपर डुपर फ्लॉप हो ही गई। साथ ही जैकलीन को इस फिल्म में बकवास एक्टिंग के लिए आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। इसके बाद 4-5 साल तक जैकलीन बेरोजगार रही। इसके बाद साजिद खान से जैकलीन की मुलाकात हुई, जिसके बाद साजिद ने जैकलीन को अपनी फिल्म हाउसफुल में गाना करने का मौका दिया। गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। इसी गाने के बाद जैकलीन रितेश देशमुख को अपनी जिंदगी से बेदखल कर देती है और साजिद खान से सेट हो जाती है। दोस्तों, गिनते जाना जैकलीन ने कितने लोगों को फंसाया और काम निकलने के बाद छोड़ दिया। जैकलीन अब समझ गई थी कि उनका फिल्मी कैरियर नहीं चल रहा है, इसलिए उसने साजिद खान को अपने प्रेम जाल में फंसाया ताकि इंडस्ट्री में पैर जमाया जा सके। साजिद खान बड़े फिल्मकारों में से ही गिना जाता था। वो बात तो जैकलीन भी अच्छी तरह से समझ चुकी थी, है ना। साजिद से दोस्ती और प्यार का परिणाम ये हुआ कि जैकलीन को उसी समय महेश भट्ट की एक फिल्म मिल गई और वो फिल्म थी मर्डर 2, और ये मूवी जैकलीन की पहली सफल मूवी गिनी जाती है। इसके बाद तो साजिद जैकलीन को अपनी फिल्मों में लीड रोल देने लगा। साजिद की हाउसफुल 2 में जैकलीन मुख्य भूमिका में थी, क्योंकि इसमें बॉलीवुड के नामी हीरो थे और जिस वजह से वो फिल्म एक सफल मूवी बनी। इसलिए जैकलीन की 2 फिल्में सफल हो चुकी थी, लेकिन दोनों फिल्मों में न तो जैकलीन की एक्टिंग की कोई तारीफ हुई और न ही जैकलीन की होने से किसी को कोई फर्क पड़ा। फिल्म के लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि छोटे ग्लैमरस रोल में भी जैकलीन कुछ नहीं कर पा रही है तो ये एक्टिंग में कुछ भी नहीं कर पाएंगी। साजिद अब जैकलीन से शादी करना चाहता था, क्योंकि जैकलीन अब सफल फिल्मों का हिस्सा रह चुकी थी। लेकिन जैकलीन की एक शर्त थी कि जब तक वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में टॉप की एक्ट्रेस नहीं बन जाएगी तब तक वो साजिद तो क्या, दुनिया के किसी भी आदमी से शादी नहीं करेंगी। इसके बाद साजिद ने अपने दोस्त अब्बास मस्तान से अपनी आने वाली फिल्म में जैकलीन को कास्ट करने के लिए कहा, लेकिन अब जैकलीन समझ गई कि अगर साजिद खान से शादी करती है तो फिल्में भी मिलना बंद हो सकती है और साजिद खान को कोई दूसरी लड़की भाग गई तो वो इसे साइड करना शुरू कर देगा। इसलिए रेस मूवी हिट होने के बाद जैकलीन साजिद को ही साइड करने लगी। एक तरफ तो वो साजिद को साइड करती जा रही थी तो दूसरी तरफ वो मशहूर फिल्म मेकर साजिद नाडियाडवाला पर डोरे डालने लगी, क्योंकि जैकलीन जानती थी कि साजिद नाडियाडवाला भी एक बड़ा फिल्म मेकर है और हिट फिल्में देने के लिए जाना जाता है। साजिद खान से रिश्ता तोड़
छोड़ने की एक वजह ये भी देखी कि साजिद खान उससे शादी करने पर ज्यादा जोर दे रहा था। इसके बाद जैकलीन नाडियाडवाला के साथ प्यार की धुन बजाने लगी। साजिद नाडियाडवाला से प्यार करने का रिजल्ट ये मिलता है कि साल 2014 में ही जैकलीन को साजिद नाडियाडवाला की फिल्म किक सलमान खान के अपोजिट लीड रोल मिल जाता है। इस फिल्म के हिट होने के बाद साजिद नाडियाडवाला को लगता था कि जैकलीन और वो ज्यादा करीब आ जाएंगे, लेकिन दाव उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि इस फिल्म के हिट होने के बाद जैकलीन साजिद से दूर अपनी 5वीं शिकार और सलमान खान के करीब चली जाती है। जब साजिद नाडियाडवाला को पता चला कि जैकलीन जैकपॉट खेलना पसंद करती है, तो वो सही समय पर मजनू बनने से पहले ही उसका पीछा छोड़ देता है। तो वही जैकलीन बन गई सलमान खान की नंबर 2 एक्ट्रेस, क्योंकि उस समय पहले नंबर पर सोनाक्षी सिन्हा ऑलरेडी थी। सलमान और जैकलीन का रिश्ता कभी भी GF और BF वाला नहीं था। जैकलीन का किसी भी आदमी के करीब जाने का सीधा फंडा यही होता था कि उसे केवल पैसा और फिल्में चाहिए। उसे ना तो किसी से शादी करनी है, ना ही घर बसाना है, और ना ही उसे लव इज ब्लाइंड वाले प्यार के गेम में पड़ना है। 2014 में आई किक से पहले जैकलीन के पास जहां साल में बस एक ही मूवी होती थी, वहीं सलमान से रिश्ता जुड़ने के बाद उसके पास साल में 2 से 3 फिल्में होने लगी। जैकलीन को जब फिल्में नहीं मिलती तो वो खाली नहीं बैठती। दोस्तों, प्राइवेट पार्टीज और लोकेशंस पर लोगों के यहाँ परफॉर्म करने के लिए जाती थी और बहुत महंगी फीस चार्ज करती थी। कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी बिजनेसमैन और नेताओं की पार्टीज में कई दिनों तक परफॉर्म करती है। जैकलीन का नाम ब्रदर मूवी के समय अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ा था, लेकिन इसका रिश्ता किसी भी एक्टर या फिल्म मेकर के साथ इसकी खुदगर्जी तक ही सीमित होता है। उसके आगे यानी कि शादी तक ये रिश्ता नहीं बढ़ाती। जैकलीन ने 2017 में एक फिल्म की थी, जेंटलमैन। जैकलीन के अपोजिट थे सिद्धार्थ मल्होत्रा। इस फिल्म के बाद भी जैकलीन और सिद्धार्थ के अफेयर की खबरें भी कई बार बॉलीवुड मीडिया में आई और फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भी मीडिया में छाई रही। सिद्धार्थ के बाद जैकलीन का नाम अभी तक किसी भी व्यक्ति के साथ शायद नहीं जुड़ा होगा, क्योंकि जैकलीन ने अपने आप को पूरी तरह भाईजान और उनके NGO के लिए निछावर कर दिया है। आज जैकलीन बीइंग ह्यूमन NGO में चैरिटी मेंबर के ग्रुप में जुड़ी हुई है और सलमान भाई के साथ आने के बाद हीरोइन बनने का जो इनका जुनून था, सपना था, लगभग खत्म हो चुका है। वो भाईजान के NGO के लिए शिद्दत से काम करती है। लॉकडाउन के दौरान जैकलीन सलमान खान के साथ 3 से 4 महीने फार्म हाउस में ही बंद रही। जरा सोचना, जैकलीन अगर सलमान खान की बस एक दोस्त है तो इतने दिन तक साथ में उसके फार्म हाउस में रही नहीं होगी, है ना? लॉकडाउन खत्म हुआ तो वहाँ जितने भी लड़कियां थी उस सब की सब अपने अपने घर को भेज दी गई। लेकिन जैकलीन के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास इतनी फिल्में करने के बाद भी अपना कोई घर नहीं था। वो जिसके साथ यारी दोस्ती कर रही थी उसी के फार्म हाउस में अपनी रातें गुजार रही थी। और साजिद नाडियाडवाला को छोड़ने के बाद वो जिस किराए के फ्लैट में रहती थी उसे भी उसने खाली कर दिया था और सलमान खान के पास रहने चली गई थी। फार्म हाउस में जैकलीन ने बहुत अच्छी सर्विस दी, मतलब कि सलमान भाई की अच्छी सेवा की, जिसके बदले में सलमान ने लॉकडाउन खत्म होते ही जैकलीन को 1 करोड़ रुपए की कीमत वाला एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया था, जिसका किराया उन्हें नहीं देना पड़ता था। इस फ्लैट के बारे में जैकलीन से पूछा गया तो जैकलीन ने बताया था कि उसके पास रहने को घर नहीं था। सलमान ने दोस्ती के नाते उसे फ्लैट दे दिया। अब दोस्तों, जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये फोटो काफी वायरल हो रहे हैं। ये सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलीन फर्नांडिस नजर आ रही है। दोस्तों, 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में सुकेश चंद्रशेखर आज अंदर है और इसी के सिलसिले में जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ हो रही है। आपको बता दूं कि सुकेश चंद्रशेखर ने इनको करोड़ों के गिफ्ट दिए, ज्वेलरी, क्रॉकरी और बिल्लियां तोहफे में दिए। इनमें से एक बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपए थी। जैकलीन को चंद्रशेखर ने 52 लाख रुपए का एक घोड़ा भी गिफ्ट किया। और जैसे कि तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है, तो आपका क्या कहना है जैकलीन फर्नांडिस के बारे में? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसे ही और भी वीडियोस यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।